नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए राजस्थान की एक ऐसी सच्ची प्रेम कहानी जो आपके दिल को छू लेगी। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में कई प्रेम कहानियां दर्ज है, लेकिन महेंद्र और मूमल की कहानी इतनी सच्ची और भावनात्मक है कि इसे सुनकर कोई भी इसे भूल नहीं सकता। यह कहानी न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक है। इसकी शुरुआत राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से होती है, जहां उस समय अमरकोट का शासन था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। वहां के राजकुमार महेंद्र एक पराक्रमी शासक थे। वे लंबे कद के थे, दिखने में बेहद सुंदर, और उनके चेहरे पर एक खास तेज था। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते ही मोहित हो जाते। इसी सुंदरता और उनके साहस ने इस कहानी को जन्म दिया, जो आगे चलकर बेहद दुखद बन गई। इतिहासकारों ने भी इसे लिखते वक्त शायद अपने हाथ कांपते महसूस किए होंगे। एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ शिकार पर निकले। हमीर गुजरात के शासक थे। महेंद्र ने उस दिन ठान लिया था कि वे खरगोश का शिकार करेंगे। दोनों खरगोश की तलाश में अपने क्षेत्र से निकल पड़े, लेकिन उन्हें कोई खरगोश नहीं मिला। महेंद्र ने हार नहीं मानी और खरगोश की तलाश में आगे बढ़ता गया। इस तलाश में वे अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल गए थे और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच गए। वहां काक नदी के किनारे उनकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। महेंद्र ने जैसे ही उसका शिकार करने की कोशिश की, खरगोश नदी में कूद गया और उनके हाथ से निकल गया। शिकार नाकाम रहा और अब अंधेरा होने लगा था। थकान के कारण महेंद्र और हमीर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अंधेरा होने पर हमीर ने महेंद्र से कहा कि वे अपने क्षेत्र से बहुत दूर आ गए, इसलिए रात यहीं रुकना होगा। दोनों ने ठहरने की जगह ढूंढने शुरू की। तभी उनकी नजर नदी के उस पार एक खूबसूरत महल पर पड़ी। वे नदी पार करके उस महल तक पहुंचे। वहां पता चला कि यह महल लोद्रवा की राजकुमारी मूमल का है। मूमल की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। महल को गुलाब गुलाब के फूलों से सजाया गया। चारों ओर पहरेदार, सेवक और सेविकाएं मौजूद। महल में रौनक छाई हुई थी। महेंद्र ने पहरेदारों को अपना परिचय दिया कि वे अमरकोट के राजकुमार हैं और उनके साथ गुजरात के शासक हमीर जडेजा है। उन्होंने बताया कि शिकार के दौरान वे रास्ता भटक गए और अब रात यहीं रुककर खाना और विश्राम करना चाहते हैं। महल के सेवकों ने उन्हें अंदर ले जाकर उनका स्वागत किया और खाने पीने व विश्राम की पूरी व्यवस्था की। अगले दिन महेंद्र और हमीर अमरकोट लौटने की तैयारी कर रहे। तभी एक सेवक मूमल का संदेश लेकर आया कि राजकुमारी उनसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग। महेंद्र ने हमीर से कहा कि वे बड़े हैं, इसलिए पहले जाए। अमीर मूमल के कक्ष की ओर गए, लेकिन रास्ता उन्हें अजीब लगा। आगे बढ़ते ही उन्हें शेर, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर दिखे। डर के मारे अमीर तुरंत वापस लौट आए और महेंद्र से कहा, यह महिला विचित्र है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे जानवर रखे हैं। यह सुनकर महेंद्र उत्साहित हुआ और बोला वे खुद जाएंगे। तलवार हाथ में लेकर वे मूमल के कक्ष की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक शेर उनके सामने। महेंद्र ने तलवार से शेर का सिर काट दिया था, लेकिन तब पता चला ये जानवर असली नहीं बल्कि मोम के बने थे, जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। मोम के जानवरों को पार कर महेंद्र मूमल के कक्ष में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनकी नजरें ठहर गई। सामने एक सुंदर कन्या खड़ी, जिसकी आंखें हिरनी जैसी, बाल एड़ियां तक लंबे और चेहरा शरद पूर्णिमा के चांद जैसा चमकता हो। यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोद्रवा की राजकुमारी मूमल, जिनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। महेंद्र उन्हें देखकर अभिभूत हो गया। मूमल की सुंदरता ने उन्हें घायल कर दिया। दूसरी ओर मूमल भी महेंद्र को ऊंचे कद और सुंदरता से आकर्षित हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। वे रात भर बातें करते करते इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कब रात बीत गई। सुबह महेंद्र ने अमरकोट जाने की इजाजत मांगी। मूमल ने महेंद्र को रोकते हुए शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन महेंद्र ने बताया उनकी पहले से की रानी है, इसलिए वे शादी नहीं कर सकते। फिर भी दोनों अलग नहीं होना चाहते थे। मूमल ने शर्त रखी कि महेंद्र हर रात उनसे मिलने आएंगे। महेंद्र ने यह शर्त मान ली और हमीर के साथ अमरकोट लौट गए। वहां पहुंचकर उन्हें हर जगह मूमल की याद सताने लगी। उन्हें चिंता थी कि अमरकोट से लोहद्रवा की 100 मील की दूरी वे हर रात कैसे तय करेंगे। अपने वचन को ना तोड़ने के लिए वे एक ऊंट वाले के पास गए और पूछा, क्या कोई ऐसा ऊंट है जो रात में लोहद्रवा पहुंचकर सुबह अमरकोट लौटा दे। ऊंट वाले ने उन्हें चित्तल नाम का तेज ऊंट दिया। इसके बाद 8 महीने तक महेंद्र हर रात चित्तल पर मूमल से मिलने गए। सुबह बिना किसी को बताए लौट कर सो गए।
धीरे धीरे महेंद्र की रानी को शक होने लगा। वे छोटी रानी से पूछने गई कि महेंद्र हर रात कहाँ जाते। छोटी रानी ने बताया कि उन्हें नहीं पता, लेकिन महेंद्र सुबह भीगे हुए लौटते हैं और सो जाते हैं। रानियों ने यह बात महेंद्र की माँ को बताई। माँ ने छोटी रानी से कहा कि अगली बार महेंद्र के बालों का पानी लाकर दिखाए। छोटी रानी ने ऐसा ही किया। माँ ने पानी चख कर पहचान लिया ये काक नदी का है, जो मूमल के महल के पास बह। वह समझ गई कि महेंद्र मूमल से मिलने जाते हैं। रानियों ने महेंद्र को रोकने की योजना बनाई और चीतल को जहर दे दिया। अगले दिन महेंद्र ने देखा कि उनका ऊंट मर गया। वे चिंतित होकर फिर ऊंट वाले के पास गए। चीतल जैसा तेज ऊंट मांगा। ऊंट वाले ने बताया कि चीतल जैसा ऊंट नहीं है, लेकिन एक तेज ऊंटनी है जो लोंदरवा पहुंचाकर रात में लौटा सकती है। उसने हिदायत दी कि ऊंटनी को चाबुक ना मारे, वरना वह रेगिस्तान में भटका देगी। महेंद्र ऊंटनी लेकर निकले, लेकिन मूमल से मिलने की जल्दी में चाबुक मार दिया। ऊंटनी ने उन्हें भटका दिया। इधर मूमल महेंद्र का इंतजार कर रही। उनकी बहन सुमल ने मूमल का मन बहलाने के लिए पुरुष वेश धरा और साथ सो गए। देर रात महेंद्र किसी तरह मूमल के कक्ष में पहुंचे। वह मूमल को सुमल के साथ सोते देख, जो पुरुष वेश में था, महेंद्र ने इसे धोखा समझा। उनका चाबुक गिर गया और वे बिना कुछ कहे अमरकोट लौट गए। सुबह मूमल ने चाबुक देखकर समझा कि महेंद्र आए थे, लेकिन सुमल को गलत समझकर चले गए। अमरकोट लौटकर महेंद्र को मूमल से नफरत हो गई। वे जितना प्यार करते थे उतनी ही नफरत करने लगे। उन्होंने ठान लिया कि अब कभी मूमल से नहीं मिलेगा। उधर मूमल महल के दरवाजे पर महेंद्र का इंतजार करती रही। कई खत भेजे, लेकिन रानियों ने उन्हें महेंद्र तक नहीं पहुंचने दिया। मूमल की खूबसूरती फीकी पड़ने लगी। आखिरकार उनका सब्र टूट गया। वे कुछ सेवकों के साथ अमरकोट के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने महेंद्र को पैगाम भेजा, लेकिन महेंद्र ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। मूमल ने वही रुकने का फैसला किया। हर दिन पैगाम भेजती। महेंद्र का मन भी कई बार पिघला, लेकिन गलतफहमी ने उन्हें रोक के रखा। मूमल ने गीतों के जरिए संदेश भेजे, जिसमें उस रात की सच्चाई बताई। यह सुनकर महेंद्र को लगा कि शायद मूमल सच्ची है। फिर भी वे आखिरी परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने दरबारी से मूमल को कहलवाया कि महेंद्र को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनते मूमल जमीन पर गिर पड़ी और सदमे में वही प्राण त्याग दिए। जब यह खबर महेंद्र तक पहुंची तो उनकी परीक्षा की वजह से मूमल मर गई, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। वे मूमल की याद में पागल हो गए और कुछ समय बाद खुद भी प्राण त्याग दिए। इस दुखद प्रेम कहानी की गूंज आज भी जैसलमेर के मूमल महल की दीवारों में सुनाई देती है। यह कहानी इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें नम हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी महेंद्र और मूमल की वह दुखद प्रेम कहानी, जो आज भी जैसलमेर के मूमल महल की दीवारों में गूंजती है। एक गलतफहमी ने दो प्रेमियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया और उनका प्यार इम्तिहान में अमर हो गया और उनका प्यार इतिहास में अमर हो गया। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिका बटन दबाइए ताकि हर नई कहानी की खबर आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।